भारतीय संविधान के इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान भाग 2 हमने पिछले क्लास में दे रखा है और आज हम भाग 3 पर चर्चा करेंगे, जो कि आज भारतीय संविधान क्या कहता है और हमारा भाग 3 क्या कहता है। भाग 3 में कहा गया है मूल अधिकार। यह मूल अधिकार 12 से 35 तक है। चर्चा कहाँ है? 12 से 35 तक को हम मूल अधिकार कहते हैं। इस मूल अधिकार में आज हम चर्चा करते हैं आज क्या 12 से लेकर के और 19 तक। अगले वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले क्या है अनुच्छेद 12 में क्या कहता है? मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार का परिभाषा कौन देता है? तो मूल अधिकार का परिभाषा का मतलब होता है जैसे जन्म लेना। जन्म क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप अपने मनपसंद कार्य कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप वयस्क हो जाते हैं, 18 साल की उम्र के बाद आप अपना अधिकार चुन सकते हैं। इससे पहले आपका मूल अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले आपको सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। तो यह है मूल अधिकार। अब क्या कहता है? मूल अधिकार दूसरों के अधिकार को प्रभावित अगर करती है तो आपका मूल अधिकार वहां पर छीन लिया जाएगा। जैसे किसी को मूल अधिकार है कि वह कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वह कब तक कुछ भी बोल सकता है? जब तक सामने वाले को बुरा न लगे। अगर सामने वाले को बुरा लग जाता है तो फिर आपको बोलने के अधिकार पर वर्जित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अतः क्या कहता है कि हम कुछ बोल सकते हैं तो सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, सामने वाला भी, और जब सामने वाला कुछ बोलेगा हम कुछ बोलेंगे तो उसमें विवाद हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल अधिकार को क्या किया जाता है? रोक लगाया जाता है। तो आई होप अगला देखते हैं। मूल अधिकार में कहा गया है कि हमें बोलेंगे लेकिन ऐसे जो सामने वाले को बुरा ना लगे। तो ये हमारा मूल अधिकार है और इसे हम क्या कहेंगे? अल्पीकरण। क्या कहेंगे? अल्पीकरण कहा गया। अब अगला है आर्टिकल 14 में से लेके और 18 तक ये समानता और समता का अधिकार है, यानी सभी के प्रति कानून समान रखने का अधिकार दिया गया है। तो ये 14 का से 18 तक है। अगला देखते हैं 14 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समझ क्या है? समानता। यह ब्रिटेन के कानून से लाया गया है। यह कहां से लाया गया? विधि में समानता ब्रिटेन से लाया गया है। और जो इससे सामान्य संरक्षण जो दिया जाता है विधि में समानता का, वह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अगला 15 में क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान में भेदभाव नहीं की जाएगी। ठीक है। जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थल सबके लिए बराबर होता है, सरकारी संस्था सबके लिए बराबर होता है। तो इसमें भेदभाव कोई नहीं कर सकता है। यह आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 में कहता है लोक निर्वाचन या सरकारी नौकरी में आरक्षण। निचली वर्ग के लोगों को इसमें क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है, ताकि ऊंची वर्ग के बराबर में जाके खड़ा हो सके। तो इसे क्या कहा गया? समानता। आर्टिकल 16 किसको दिया गया? निचली वर्ग के लिए दिया गया है। और आर्टिकल 17 में क्या कहता है? इसमें छुआछूत या अस्पृश्यता। इसमें छुआछूत पहले चरमोस कर पड़ता है, लेकिन इसे अब क्या किया गया है? इस पर प्रतिबंधित किया गया है। अगला कहता है 18 में कहता है उपाधियों का अंत किया गया है। कोई अपने मर्जी से उपाधि नहीं लगा सकता, जैसे महाराज, साहब, ये सब डॉक्टर खुद से नहीं लगा सकता है। हाँ, इसको लगाने के लिए शर्त होगा। शर्त क्या होगा? पहले आप शिक्षित है तो नाम के आगे डॉक्टर जोड़ लीजिए, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है। सुरक्षा, आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है तो आप सुरक्षा में कुछ प्रशासनिक सहायता मांग सकते हैं सरकार से। पद्म भूषण, ये पुरस्कार, ये पद्म भूषण, ये आपके आप पद्म भूषण यानी एक तरह के शुभ दिया गया है। अब कहता है अनुमति नहीं है। इस सब की अनुमति कौन देती है? सरकार दे रही है। क्या कहती है? इसमें अनुमति सरकार देती है। आप शिक्षित है, डॉक्टर लगा लीजिए, संपत्ति है तो सुरक्षा रख लीजिए, बढ़ा लीजिए, पद्म भूषण आप नाम के आगे कुछ जोड़ लीजिए, ये सब रखने की अनुमति है। लेकिन विदेशी उपाधि या नाम के पूर्व कुछ लगाने से पूर्व आपको राष्ट्रपति से क्या लेना होगा? अनुमति लेना होगा, तब आप आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधि को जोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं ये 19 को क्या कहा गया? संविधान का रीढ़ कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? संविधान का रीढ़ कहा गया है। ये रीढ़ की हड्डी है। ये स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के रीढ़ की हड्डी की तरह है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर खड़ा नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? स्वतंत्रता का अधिकार इसमें 6 भागों में बांटा गया। पहले 7 था, अभी 6 हो गया है। इसमें हम लिखे हैं 7, लेकिन ये क्या 6 क्यों हटाएंगे वो आगे बताएंगे। तो भाग किसको? स्वतंत्रता का अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है। अब कहता है स्वतंत्रता का अधिकार या बोलने, क्या है? पहला नंबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा तोलन करने की स्वतंत्रता है, और क्या है? पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, और आरटीआई करने की स्वतंत्रता है।
ये सारे हम कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप में जहां मर्जी वहां कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं पर कोई रोक टोक की जरूरत नहीं है, ना कोई रोक करेगी ना टोक करेगी, सरकार इसमें सपोर्ट करती है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, बिना हथियार आप सभा कर सकते हैं। इसमें भी क्या मिलती है, पूरी स्वतंत्रता है, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। अब आगे देखते हैं, बिना हथियार सभा कर सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, हम कहीं पर भी संगठन बना सकते हैं, ये हमारा क्या है, स्वतंत्रता है। इसके बाद क्या आता है, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, हम भारत में कहीं भी किसी भी कोने में, भारत के कोने में जाके घूम सकते हैं, इसमें हमें कोई दबाव प्रतिबंध या रोक नहीं है। ठीक है, तो ये बिना हथियार क्या करते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं। इसके बाद सभा, पांचवा में कहा गया है सभा के क्षेत्र क्या है, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप मर्जी है तो जाके बसियो जाइए, वह बसने की भी स्वतंत्रता है। अगला क्या कहता है, अगला कहता है संपत्ति को अधिकार को, यही ये आर्टिकल 6 जो यानी 19 के छठा नंबर, इसी को हटाया गया है। संपत्ति के अधिकार कानूनी अधिकार है, यानी संपत्ति हमारा है, कब, जब दूसरा लेने आएगा तो उसको नहीं लेने देंगे, लेकिन सरकार लेने आएगा तो उसको लेने देंगे। तथा पता चला रोड बन रहा है, ठीक, हमारा बीच में सड़क आ गई, जमीन आ गया, तो सरकार को कहेंगे अपन रोड ना करके घुमा के ले जाइए, हम ना जाने देंगे, तो वहां पर सरकार हमारी संपत्ति छीन लेगा। ठीक है, हाँ, उसके बदले में हमें मुआवजा मिलेगी, लेकिन घूमने जा सकता है, कई किलोमीटर से ट्रेन का पटरी दौड़ते आ रहा है और यहाँ पर कहेगा कि नहीं, ट्रेन के पटरी हम अपना खेत होकर न जाने देंगे, तो वहां पर क्या होगा, हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा और हमारे उस जमीन के बदले में पैसा दिया जाएगा और अन्य जगह कहीं उसकी व्यवस्था मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये संपत्ति के अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार का तात्पर्य होता है कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन सब कानूनी अधिकार का मतलब होता है कोई ले सकता है, कोई नहीं, सरकार ले सकता है अन्य परिस्थिति में, बाकी दूसरा कोई नहीं ले सकता है, इसी को कानूनी अधिकार कहा गया। चलिए, मूल अधिकार नहीं है, यह मूल अधिकार नहीं है जबकि कानूनी अधिकार है, और 1978 में 44वां संशोधन के तहत इसे हटा करके 19 के छठा नंबर से हटा के और 300 के क में रखा गया। इसके बाद कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, हमें जहां मर्जी तहां जा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, भारत के जिस कोना में चाहे व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई रोक नहीं सकती। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि 12 से लेकर 19 तक आज हम चर्चा कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला इसको दिखलाएंगे और समझाएंगे भी, और इस तरह से आपको यह जानकारी कैसी लगी इसको आप जरूर बताइएगा।